गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद सम क्वेरीज। तो वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे कुछ क्वेरी ये भी थी कि हिंदी और इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें। मैंने सोचा था कि वो तो सिर्फ 5 मार्क्स की आती है, तो आई थिंक आप अपने आप से कर सकते हैं जनरल पेपर। लेकिन शायद पीआरटी वाले भी हैं, तो वहाँ मेरे ख्याल से 12 या 15 मार्क्स की आती है। तो उसके लिए मैं यहाँ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। देन आई थॉट कि मैं जितने भी उसमें सब्जेक्ट बनते हैं मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, तो आई विल हेल्प यू। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं आईसीटी की। ठीक है, क्योंकि आईसीटी 12 मार्क्स का आने वाला है। अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 12 में से 10 आराम से ले सकते हैं। तो वो आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे? मैंने खुद ने जो नोट्स मेरे पास मैंने बनाए थे यहाँ वहाँ से टॉपिक वाइज, वो मैंने 3 वीडियो के थ्रू प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। ऐसे चंडीगढ़ करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाइए और उन तीनों वीडियो को थरली देखिए। तो आई थिंक वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। आप कह सकते हो कि ठीक है, इसके अंदर मैंने सिर्फ एनईपी के नोट्स बनाए थे अच्छे से। उसमें फिर जो टॉपिक गिवन थे वो मैंने यहाँ वहाँ, जैसे मेरे पास ना एक अध्ययन मंत्र की बुक थी, पहले केवीएस की प्रिपरेशन के लिए मैंने मंगाई थी, कई साल पहले की बात है। ठीक है, तो जो टॉपिक उन्होंने मतलब ऐसे सिलेबस में गिवन थे, मैंने वो टॉपिक वहाँ से किए थे जी। मैंने ज़्यादा कुछ अलग से नहीं पढ़ा था। मैंने एनईपी लेकिन अच्छे से पढ़ी थी क्योंकि वो भी अच्छी थी। तो आप जो टॉपिक गिवन है वो टॉपिक आप कहीं से भी उठा के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 मार्क्स की है आपकी। फिर मैं बात करती हूँ, हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी में बात करूँ, जब आप वो टॉपिक कर लें फिर आप जो पुराने ओल्ड पेपर हैं वो आप उसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको ये देखना हो कि क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं है, वो हमें कहाँ से मिलेगा। लास्ट जो एग्ज़ाम है जो मैंने दिया था वो भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी, तो आपको वो वाला इशू भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हिंदी की। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि जो सीडीपी है या आप कह लो साइकोलॉजी वगैरह जो भी है, उसके आप एक तो मैराथन और देख लें, उस टॉपिक बेस्ड मिल जाएंगे आपको, कहीं भी मैराथन मिल जाएंगे 1-2 घंटे के। तो आई थिंक दैट इज़ वेल सफिशिएंट। फिर हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। देखिए, हिंदी का लिमिटेड सिलेबस है। अगर आप 4-5 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 5 में से 5 आराम से आ जाएंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर बनता है वो है वर्ण। ठीक है, वर्ण में से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लुंडित वर्ण कौन सा है, पार्श्विक कौन सा है, उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं। मतलब वो जो चैप्टर है वो आप थरली करें। ठीक है, शेप पूछ लेते हैं, विवृत या अर्ध ओपन, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, आप पूछ लेते हैं, तो आप वो चैप्टर अच्छे से करें। फिर आप काल से एक क्वेश्चन बनता है वो आप अच्छे से करें। संधि आप अच्छे से कर लें, अलंकार आप अच्छे से करें। और जो सेम वर्ड होते हैं होमोनिम्स वाले, जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं लेकिन दिखने में वो क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, तो वो आप अच्छे से कर लें। ठीक है, स्वरनाम आप अच्छे से कर लें। हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी 5 ही नंबर की रहने वाली है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक तो आप पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक बनते हैं वो आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से आप कर सकते हैं। सिर्फ आप जो एडजेक्टिव का टॉपिक है वो आप थोड़ा सा अच्छे से कर लें। आपको मतलब थोड़ा सा ऊपर से आइडिया लेना है तो मैंने खुद ने एक पार्ट ऑफ स्पीच की एक प्लेलिस्ट डाली हुई है। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको बेसिक आइडिया आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल टर्म में। बिकॉज़ आप जानते ही हैं कि मैंने एकेडमी से पढ़ाया है कई साल, तो हम वहाँ ऐसे बच्चों को भी पढ़ाते हैं जिनको कि पढ़ाई छोड़े हुए 10-10, 12-12 साल हो गए। तो अगर कोई अभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हो तो उसको भी दिक्कत नहीं आएगी पार्ट ऑफ स्पीच को समझने में। फिर आप अनसीन पैसेज, आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है। 5 नंबर का तो वही आ जाता है, क्या पता एक रीडिंग पैसेज आया मिले। ठीक है, फिर आपको अगर टॉपिक वाइज देखना है और डीप में तो आप नीतू सिंह की बुक आती है एक, प्रिंस टू पैरामाउंट करके, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप टेंस देख लें अच्छे से और आर्टिकल देख लें अच्छे से, ये आप टॉपिक कर लोगे तो काफ़ी है। ठीक है, 1 वर्ड में ज़्यादा नहीं कहूँगी, सिर्फ 1 वर्ड पढ़ जाना, उसमें से 1-2 आ जाता है घूम फिर के। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके की। ठीक है, जो मैथ्स है, मैथ्स में देखो सारा कुछ तो होगा नहीं, तो कुछ टॉपिक हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख सकते हैं। बीजगणित के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक परसेंटेज का टॉपिक आप अच्छे से करके जाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा ही जाता है एट एनी हाउ। ठीक है, मैं रीजनिंग की बात करती हूँ। रीजनिंग में 4-5 टॉपिक आप कर सकते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन है, अल्फ़ाबेट है, एज निकालना है, बड़े सिंपल से हैं।
तो आप ये भी कर लेंगे तो भी आपके मतलब ठीक ठाक बात बन जाएगी। और आप प्रैक्टिस करें फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर अलग से रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंजाबी आएगी, 4 नंबर की आपको पंजाबी आती है तो ठीक है। टीजीटी की बात कर रही हूँ, पीजीटी में आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है पंजाबी के अंदर भी। टीजीटी में आप उसको स्किप कर सकते हो, 4 ही नंबर की आती है, यू कैन स्किप इट। मान के चलिए कि 46 में से आपको कंप्लीट करना है। फिर हम बात करते हैं जीके की। जीके में देखिए जी, अगर आपने अपने कोई नोट्स प्रिपेयर किए हुए वो आप पढ़ लें अच्छे से। और अगर आपको ये देखना है किस टाइप की जीके आती है, उसके लिए एज आई टोल्ड यू कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है, वहाँ आप जाइए, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गांधी जी वाला टॉपिक जो है उनके आंदोलन, वो आप अच्छे से कर लें। और महात्मा बुद्ध से कई क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आप अच्छे से कर लें। कंप्यूटर की बात करूँ मैं, देखो मैंने जो प्रिपेयर किया, जो आपको नोट्स डाले हुए हैं वो सफिशेंट है, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है टीजीटी में। लेकिन जब मैंने पीजीटी के लिए प्रिपेयर किया था तो उस टाइम पे मैंने लाभ सिंह नैन है,